दोस्तों एक महिला अपने प्रेमी के साथ मतलब अपने बेडरूम में होती है, अपने बिस्तर पर होती है और सुबह उन दोनों का घूमने का प्लान बन जाता है। तो दोनों तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उस महिला के और भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो अलग कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी वो घूमने के लिए जब निकलते हैं तो अचानक से जो उसका प्रेमी होता है उसे टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो वो वापिस ही उस महिला को घर के बाहर खड़ा करके वापिस कमरे के अंदर आता है। उस कमरे में जैसे ही बेडरूम में वो जाता है, टॉयलेट के अंदर जाता है, टॉयलेट से जब वो बाहर आता है तो उसे अजीब-सी आवाज़ आती है बेड के नीचे से। बेड के नीचे 1, 2, 3 फीट की ड्रॉर होती है, उसमें से उसे आवाज़ आती है। जब वो उसमें से आवाज़ आती है तो वो जब खोल के देखता है उसे तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी, वो महिला थी, उसने उसके बारे में उसे आज तक नहीं बताया था। तो दोस्तों उस ड्रॉर में क्या निकला था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद उस महिला को 7.5 साल की सज़ा सुनाई कोर्ट ने। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक महिला थी, ये जो घटना है ये 2023 की है, दिल्ली की। ये जो महिला थी इसका अपने पति के साथ मतलब मनमुटाव चल रहा होता है। ये अपने पति से अलग हो जाती है, इसके 3 बच्चे और होते हैं और ये अपने बच्चों के साथ रह रही होती है, अलग रह रही होती है और इसका प्रेम संबंध चलने लगता है एक लड़के के साथ। जब ऐसा होता है तो अक्सर वो व्यक्ति आता था घर में और वो चला जाता था। दोस्तों इसके एक ये प्रेग्नेंट थी और इसने अपने एक छोटे से बच्चे को, वो जो पलंग के नीचे से आवाज़ आती है, वो उस बच्चे की आवाज़ आती है। एक इसकी ये जब ये अपने पति से अलग होती है तो ये प्रेग्नेंट होती है और ये बात किसी को नहीं बताती। ये सोचती है कि जो इसका बाप है इससे मेरे संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अगर मैं इसे इसके बारे में बताऊंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो प्रेग्नेंट की बात किसी को नहीं बताती। और तो और जब उसके वो बच्चा होता है, इस बच्चे के बारे में भी वो किसी को नहीं बताती। बच्चा होने के बाद ही वो उस 2-3 फीट की जो ड्रॉर होती है उसमें उसको बच्चे को रख देती है और करीबन 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल तक उस बच्चे को उसी में रखती है। ना ही उस बच्चे ने कभी सूरज की रोशनी देखी थी, बाहर की दुनिया देखी थी, ना ही उसने कभी हवा खाई थी बाहर की। छोटी-सी जगह में 3 साल तक वो बच्चा उसी में रहा, ना ही उसकी कोई देखभाल हुई, ना ही उसको कोई खाने-पीने की ऐसी चीज़ मिली जिससे वो ठीक रहे। मतलब उस महिला ने ये सोच लिया था कि ये उसका बच्चा है ही नहीं और तो और उसके और बच्चों को भी उस बच्चे के बारे में नहीं पता था। सिर्फ़ एक वो महिला ही ऐसी थी जिसके बारे में उस बच्चे को पता था, बाकी कोई दूसरा इंसान नहीं था इस दुनिया में जिसको उसके बारे में पता होगा। अब वो जब वो उसके संग व्यक्ति के संग, अपने प्रेमी के संग जब वो वहाँ रुकती है रात भर, सुबह होती है, सुबह जब वो दोनों का प्लान बन जाता है घूमने का, जब वो बाहर जाते हैं तो अचानक से उसके प्रेमी को टॉयलेट जाना पड़ता है। टॉयलेट के लिए जैसे ही वो बेडरूम में आता है, बेडरूम में टॉयलेट जाता है, तो अचानक से उस बच्चे की आवाज़ आने लगती है रोने की। वो एकदम चौंक जाता है कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बेड के नीचे उस बनी ड्रॉर को खोलता है तो देखता है उसमें बच्चा है, वो जो बहुत ही बुरी हालत है उसकी। तो वो ये सब देखकर तुरंत उस महिला को ये पता भी नहीं लगने देता कि उसने उस बच्चे को देख लिया है। वो अपने घर जाता है, अपने घर जाने के बाद में सारी बात अपने घरवालों को बताता है। फिर पुलिस को ये बात बताई जाती है, पुलिस की टीम आती है, पुलिस आने के बाद में फिर उस महिला मतलब उसके घर में जाया जाता है, उस बच्चे को देखा जाता है। उस बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, साथ ही वो बच्चा कुपोषित भी हो जाता है और उसके बाल सारे उलझ जाते हैं बुरी तरह से। उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उस महिला से जब बातचीत की जाती है तो वो यही बात बताती है कि जब मैं अपने पति से संबंध खराब हो गए थे, मेरे पति से तो मैं अलग हो गई थी, उस वक़्त मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने किसी को ये बात नहीं बताई थी। उसके बाद जब इसका जन्म हुआ तो मैंने इसी में ही इसको रख दिया और मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उसके और बच्चों को भी इसके बारे में नहीं पता था। दोस्तों ये कहने के बाद फिर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। कोर्ट जब उसे सज़ा सुनाती है तो जो वो वकील करती है, वकील काफ़ी सारी दलीलें देता है, कहता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए इसने ऐसा किया। एक तो उस वक़्त कोरोना की वजह से ये अपने पति से जब अलग हुई थी, ये बात चल रही थी, क्योंकि 2023 की ये घटना है जब बच्चे को पकड़ा गया था। 2020 में उस बच्चे का जन्म हुआ था, जब उससे पहले ये अपने पति से अलग हुई थी, कोरोना काल चल रहा था और इसीलिए इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए इसने ऐसा किया था। लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी दलीलें नहीं चलने दी।
और उस महिला को 7.5 साल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, कोर्ट को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो महिला बोल रही है, इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो महिला ही ऐसी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस बच्चे की जो हालत है, उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी हालत ऐसी करने वाली कोई और नहीं, उसकी ही माँ है जिसने उसे जन्म दिया है। तो दोस्तों, आजकल किसी भी रिश्ते पे कोई भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है और उसने अपने किसी को ना बताकर क्या किया, अगर वो किसी को बता देती आखिर पैदा उसी ने किया था, उसी का ही तो वो खून था, उसी का ही तो वो अंश था। लेकिन एक माँ ने अपने मासूम से बच्चे के साथ ऐसा किया और इससे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको सज़ा तो सुनाई, लेकिन उस बच्चे वो जो बच्चा था उसे कुपोषित वो हो गया था। उसके बाद में उसे एडमिट कराया गया बच्चे को, बच्चे का इलाज-विलाज चला। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? ये एक सच्ची घटना है दिल्ली की और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।